बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठे में खीर की रेसिपी। शादियों में बनाई जाने वाली खीर क्यों इतनी लजीज होती है, आज की वीडियो में मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप भी जान सकें कि इतनी स्पेशल खीर बनाने के आखिर वो कौन से राज हैं कि शादियों में जब हम खीर खाते हैं तो हमारा दिल ही नहीं भरता। तो आइए खीर की बेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। शादियों वाली खीर तैयार करने के लिए मेरे पास है 1 प्याली चावल, जिन्हें मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और जब 1 घंटा गुजर गया तो मैंने इन्हें 3 से 4 पानियों से वॉश कर लिया था और अब इनका सारा पानी निकल चुका है तो मैं इन्हें ग्राइंड कर लूंगी। पहले मैं छोटे वक्फों पे चलाऊंगी और फिर मैं इसे फुल स्पीड पे चला लूंगी। अब चावलों को चेक कर लेते हैं कि किस हद तक पिस चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा पाउडर फॉर्म में चावल पिस चुका है। मैंने तमाम चावलों को अच्छी तरह से पीस लिया है और पीस लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी एक सर्विंग बाउल में, जिसमें मैंने आधी प्याली के करीब दूध ले लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। अब ये पिसे हुए चावल मैं इसमें शामिल कर दूंगी और शामिल करने का मकसद क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं ये पकते हुए दूध में डायरेक्ट डालूंगी चावल तो ये गुठलियां बन जाएंगे। और फिर मैं शामिल कर दूंगी 2 खाने के चम्मच भर के मेरे पास है मिल्क पाउडर। ये वो खास इंग्रेडिएंट है जो कि शादी की खीरों में डाला जाता है। और फिर मैं अच्छी तरह से विस्क की मदद से इन तमाम चीजों को एक साथ मिक्स कर लूंगी। अब जब मैं इस मिक्सचर को उबलते हुए दूध में डालूंगी तो बिल्कुल भी 0% भी चांस नहीं रहेगा कि दूध में गुठलियां बने। अब तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, इसे मैं एक साइड पे कर दूंगी और अब चलते हैं चूल्हे की जानिब। मैंने एक पतीली में 1 किलो दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 1 प्याली चीनी। ये बारीक चीनी है, अगर आपके पास मोटी चीनी हो तो आप पौनी प्याली भी डाल सकते हैं। और फिर मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी। मिक्स कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है इलायची पाउडर, जो मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच और चम्मच चला लूंगी। अब दूध में चीनी अच्छी तरह से हल हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी जो मैंने चावल और दूध का मिक्सचर तैयार करके रखा था। अब मैं शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं चम्मच चला लूंगी। और मैं आपको ये भी दिखाती चलूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं दूध में पिसे हुए चावल मिक्स करके डालूंगी तो गुठली बिल्कुल भी नहीं बनेगी और ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कि कोई भी गुठली नहीं बनी। अब दूध में बबल्स बन रहे हैं तो इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास हैं 2 किस्म के नट्स। कुछ मेरे पास हैं कटे हुए बादाम और कुछ है कटे हुए पिस्ते। थोड़ी थोड़ी मकदार में शामिल कर दूंगी और कुछ में गार्निश के लिए रख दूंगी। और आंच को मैं बिल्कुल धीमा कर दूंगी ताकि चावल बहुत अच्छी तरह से गल जाए और खीर हमारी बहुत ही मजेदार सी और शानदार सी बन जाए। खीर को पकते हुए आधे घंटे का टाइम कंप्लीट हो चुका है और साथ साथ वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच चलाती रही ताकि पैंदे से चावल लग ना जाए खीर के। और अब मैं इस पॉइंट पर चूल्हे को बंद कर दूंगी और आपको पहले इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सी हमारी खीर तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा अगर मैं गाढ़ी करूंगी तो ये ठंडी होने के बाद मज़ीद भी गाढ़ी होगी जो कि खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इतना हमने इसे रखना है। और अब मैं इस खीर को एक सर्विंग परात में डाल के दिखाऊंगी, जैसा कि शादियों में छोटी छोटी परात में इन्हें टेबल पे सर्व किया जाता है। मेरे पास है दरमियाने साइज की एक परात और इसमें मैं सारी खीर डाल दूंगी। एक तो खीर आसानी से ठंडी भी हो जाएगी और लुक भी इसका बहुत अच्छा लगेगा जैसे कि शादियों में सर्व किया जाता है।
अब मैंने परात में खीर को डाल दिया है और अब मैं कर लूंगी गार्निश। गार्निश के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास कटे हुए पिस्ता और बादाम है। अब मैंने पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं। अब मैं लगाऊंगी सिल्वर पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही हल्के हाथ पे लगाना है। अब मैंने तमाम गार्निश खीर पे डाल दी है और सिल्वर पेपर भी लगा दिया है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसकी जब सारी भाप निकल जाए तो इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लें और इसी तरह परात में ही सर्व करें। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको शादियों वाली खीर की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।